Welcome back to another video, new camera. हर कंटेंट क्रिएटर का एक सपना होता है कि वो एक दिन सोनी का कैमरा ले और एक अच्छा सा लेंस ले और वो कंटेंट शूट करे और उसे यूट्यूब पे अपलोड करे। मेरा भी था 1 साल से ही, मतलब बहुत टाइम से ही था मेरा भी कि मैं एक दिन सोनी का कैमरा लूँगा। बहुत ही फेमस कैमरा ये ZV-10, सबको पता ही है। सस्ता बजट में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा कैमरा है और 16mm लेंस, ये मैंने सोचा हुआ था कि ये मैं लूँगा एक दिन। अभी मैंने DJI का ऑफमो एक्शन कैमरा भी लिया था। मैंने सोचा ये 4K में फुटेज देगा और सस्ता भी पड़ रहा है और सेटअप भी बहुत उसका ना हैंडी था, बहुत ही छोटा था इसलिए, लेकिन वो लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जैसे आपने अभी ये वीडियोस में देखा था। मैंने अभी ये 3 वीडियोस डाली है, ये सारी DJI ऑस्मो एक्शन की है, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने वो रिटर्न कर दिया। और ये तो फिर सोच ही रखा था कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं तो यही लेना है। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने लाजपत नगर से लिया है। फॉरवर्ड फ्यूचर एक स्टोर है, वहाँ से लिया था। ये मेरे को कितने का पड़ा? मैंने सिर्फ बॉडी लिया, इसके साथ जो किट लेंस आता है उसका कोई फायदा नहीं है, बकवास लेंस है। मैंने सिर्फ बॉडी ली थी, बॉडी पड़ी थी मेरे को 47 और लेंस पड़ा था मेरे को 32,000। सिग्मा 16mm 1.4। ये 16mm क्या है और 1.4 क्या है? 16mm होती है फोकल लेंथ। 16mm देखो एक आता है 30mm, इससे कम प्राइस में आता है, 28,000 का देखो। 30mm का मतलब होता है कि अगर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है ना कैमरा, तो ये कितना वाइड व्यू देगा पीछे। जैसे अभी ये मेरा फ़ोन है, ये मेरे को इतना वाइड व्यू देता है, तो मेरे को नहीं पता इसका फोकल लेंथ क्या है, पर अगर ये 16mm है तो ये मान लो इतना वाइड व्यू देता है। तो अगर मैं 30mm को यूज़ करूँगा तो वो इतना वाइड व्यू देगा, पीछे का व्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक लेंस आता है 18mm to 50mm। 18mm to 50mm का क्या मतलब है? 18mm से लेकर हम 50mm तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये तो और बढ़िया है। अगर मेरे को जूम इन करना है तो मैं 18mm करूँगा, जूम आउट करना है तो 50mm करूँगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जो भी, पर वो आता है 2.8 अपर्चर में। अब ये अपर्चर क्या है? जैसे इसका 1.4 अपर्चर है, 1.4 और 2.8, जितना कम अपर्चर उतना इसके अंदर लाइट एंटर करेगी, मतलब ये उतने ही लो लाइट के लिए अच्छा है। ये 1.4 अपर्चर है, ये लो लाइट के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा लेंस है। अब मैं इससे आपको शूट करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ इस पर। अभी मैं पहले आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो ऐसा दिखता है ये, ठीक है। हम लेंस पकड़ के इसको शूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? यहाँ पर अलग अलग पोर्ट दे रखे हैं, जैसे Type-C, USB और ये हेडफोन जैक दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? ये माइक के लिए दे रखा है और ये यहाँ पर रिसीवर अटैच होता है, ठीक है। इसको मैं निकाल सकता हूँ, टाइट लगता है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर है और ये इसके अंदर क्लिप है, ठीक है। ये क्लिप इसके अंदर अटैच हो जाती है, ठीक है। ये सेटअप बन जाता है। आप इस वायर को ऐसे भी लगा सकते हो। ये है जूम इन जूम आउट के लिए, ये ऑन ऑफ बटन दिख ही रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये कैमरा, वीडियो और स्लोमो में स्विच करने के लिए, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। और ये क्या है? ये डेप्थ, ये बैकग्राउंड ब्लर के लिए। ये क्या है? ये है अपर्चर सेट करने के लिए, ठीक है। मैं आप उसको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो ये अपर्चर सेट करता है। देखो अब मैं जितना ज़्यादा अपर्चर बढ़ाऊंगा तो लाइट उतनी ही कम एंटर करेगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर सनलाइट है इसलिए बहुत एंटर कर रही है, पर अगर हम देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरे रूम का व्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको अपर्चर कम करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैंने अपर्चर कम किया लाइट एंटर कर लिया, और अगर मैं अपर्चर बढ़ाता हूँ तो लाइट कम एंटर कर रही है, ठीक है। अब लाइट एंटर ज़्यादा कर रही है। और ये मैं कहाँ से बढ़ा रहा हूँ? यहाँ से। ये यहाँ पर ISO सेटिंग के लिए ये दे रखा है। यहाँ पर हम यहाँ पर मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं ISO, पर मैंने ऑटो पे करा हुआ है। इस डायल को अगर मैं घुमाता हूँ तो इससे शटर स्पीड चेंज होती है। शटर स्पीड रखी है अभी 50 क्यों? क्योंकि मैंने इसको 25 फ्रेम FPS पर सेट करा हुआ है, तो 25/2 जो होगा वही यहाँ पर 1/50, ऐसा मैंने वीडियो पर देखा था। ये अगर हम इसे 30 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/60। अभी तक तो मेरे को इतना ही पता चला है। बाकी यहाँ पर मेन्यू है, मेन्यू में इमेज क्वालिटी के ऊपर ये 11 पेज है। यहाँ पर आप अलग अलग सेटिंग है इसमें, ठीक है। बहुत सारी सेटिंग मैंने चेंज करी है इसमें। वीडियो के लिए यहाँ पर 9 पेज हैं, अलग अलग सेटिंग है यहाँ पर भी। बाकी और मेरे को जो जैसे जैसे पता चलेगा मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कैमरा है। माइक कनेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर इसके ये बटन है, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लिंक होता है ग्रीन कलर का। और क्योंकि मैंने ये माइक बाहर निकाल रखा था, जैसे आप इसको बाहर निकालोगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये दूसरा माइक है, पहला माइक के लिए, तो मैं जैसे इसको बाहर निकालूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी अब दोनों माइक कनेक्टेड है,
अगर मैं इसको रख देता हूँ इसमें तो एक माइक हट जाएगा, सिर्फ यही माइक कनेक्ट रहेगा, ये हट जाएगा अभी थोड़े में। तो ये है मेरा अभी करंट सेटअप, ये मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। मर गया भाई, लास्ट में नहीं होता भाई। दोनों सेट में 15-15 रैप मारे, उस हिसाब से करियो। मेरे 2 सेट हुए ना। हाँ अब देख तो ये वाला तो फेलियर सा लगा था भाई मेरे को। पहला रैप मुश्किल फील होता है ना, क्योंकि मसल पे टेंशन आता है ना एक साथ। हाँ, फिर उसके बाद ईजी रहता है क्योंकि हैबिचुअल हो जाता है फिर वो मूवमेंट। अब देख तीसरा सेट है क्या? हाँ, एक वार्म अप था विदाउट वेट और ये तीसरा विद वेट। 15 रैप। अभी रुक, अभी फिर से करूँ। टच कर यार तो। चल 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 चल। बच गया, बचाने नहीं आता। ये वीडियो खराब हो जाती ना। लास्ट 2% बैटरी है। क्या फ्लेक्स करूँ इसमें? 2% बैटरी है, जितना फ्लेक्स हो जाए। बहुत तगड़ी आ रही है भाई। रील बना ले भाई।
बैक नहीं सॉरी गाइस 1 महीने हो गया बट 1 महीने